जब दरबार में आया एक जादूगर जिसने बीरबल को चुनौती दी। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने शानदार दरबार में बैठे थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। महल की खिड़कियों से धूप सुनहरी पर्दे पर झिलमिला रही थी। पूरा दरबार राजसी वैभव से चमक रहा था। बीरबल अपनी जगह पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जबकि अकबर किसी गहरी सोच में डूबे दिख रहे थे। तभी दरबान अंदर आया और बोला, जहांपनाह, दरबार के बाहर एक अनोखा आदमी आया है। खुद को महाजादूगर तंत्रसेन कहता है कि उसने संसार के सारे राज जान लिए हैं और आपकी अदालत में आकर बीरबल को हराना चाहता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। बुलाओ उस जादूगर को अंदर। दरबार के दरवाजे खुले और अंदर प्रवेश हुआ एक अजीब सा आदमी। लंबा कद, सिर पर नीला पगड़ी, कंधे पर चमकता हुआ कपड़ा, हाथ में एक चांदी की छड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वो झुककर बोला, सलाम जहांपनाह, मैं हूं महाजादूगर तंत्रसेन। मैंने पूरे हिंदुस्तान में अपने जादू से सबको चकित कर दिया, लेकिन आज मैं यहां एक सच्ची चुनौती लेकर आया हूं। बीरबल को हराने की चुनौती। पूरा दरबार हिल गया। कुछ दरबारी हंसे, कुछ हैरान हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह तंत्रसेन, तुम बीरबल को हराना चाहते हो? यह तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। तंत्रसेन बोला, जहांपनाह, मेरी शर्त है, अगर बीरबल मुझसे 3 सवालों में जीत गया तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो बीरबल को पूरे दरबार के सामने यह कहना होगा कि जादू बुद्धि से बड़ा होता है। अकबर बोले, मंजूर है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जादू चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि का प्रकाश कभी हारता नहीं। मैं तैयार हूं। तंत्रसेन ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, बीरबल, मैं अभी इस दरबार में मौजूद किसी एक व्यक्ति को गायब कर दूंगा। अगर तुम बता दो कि वो कौन था तो तुम जीतोगे। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। जादूगर ने हवा में कुछ मंत्र बोले, हूं, तंत्र मंत्र जय जादू। और अचानक धुआं उठा, और जब धुआं छंटा तो दरबार का दरबान गायब था। सब दंग रह गए। अकबर चौंक पड़े, अरे, ये तो सच में गायब हो गया। बीरबल ने बिना हिले डुले कहा, जहांपनाह, थोड़ा धैर्य रखिए। उन्होंने ध्यान से फर्श देखा, फिर दीवारों को देखा और दरबार के कोने में रखे बड़े फूलदान के पास गए। मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर मैं गलत न हूं तो हमारा दरबान इस फूलदान के अंदर छिपा है। अकबर बोले, क्या? ये कैसे संभव है? बीरबल ने धीरे से फूलदान हटाया और वहां दरबान बैठा कांप रहा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब जादूगर ने मंत्र पढ़ा तो मैंने उसके होठों की हरकत देखी। उसने हवा में नहीं, जमीन पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कुछ छिपाने का भ्रम बनाया गया। और जैसे ही धुआं उठा, मैंने देखा कि दरबान उसी कोने की ओर भागा। बाकी सब उस धुएं से भ्रमित हो गए। जादूगर मुस्कुराया, हूं, अच्छा है बीरबल, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। अब तंत्रसेन बोला, अब देखो बीरबल, मेरी अगली परीक्षा। मैं तुम्हारे सामने 3 डिब्बे रखता हूं। एक में सोना है, एक में चांदी और एक में जहर। हर डिब्बे पर एक वाक्य लिखा है, पर सिर्फ एक वाक्य सच है। तुम्हें अंदाज लगाना है कि कौन से डिब्बे में जहर है। 3 डिब्बे रखे गए। एक पहले पर लिखा था, इसमें सोना है। 2 दूसरे पर, इसमें जहर है। 3 तीसरे पर, पहले में चांदी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, अगर केवल एक वाक्य सच है तो दूसरा डिब्बा जहरीला नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा तो यही है कि इसमें जहर है। यानी अगर यह सच है तो बाकी दोनों झूठ होंगे। लेकिन पहले पर लिखा है इसमें सोना है और तीसरे पर लिखा है पहले में चांदी है। दोनों एक साथ झूठ नहीं हो सकते।
उन्होंने एक तीसरे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहर इसमें है। तंत्रसेन ने हंसते हुए कहा, खोलो तो सही। डिब्बा खोला गया। अंदर जहर की शीशी थी। अकबर ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम तो जादूगर से भी बड़े जादूगर निकले। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, जादू आंखों को धोखा देता है, पर बुद्धि दिल को नहीं। जादूगर अब थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी चमक थी। तंत्रसेन ने कहा, अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। इस बार मैं कोई जादू नहीं दिखाऊंगा, मैं बस तुम्हारे मन को नियंत्रित करूंगा। अगर तुम एक पल के लिए भी मेरे आदेश का पालन करोगे तो समझो मैं जीत गया। पूरा दरबार मौन हो गया। तंत्रसेन ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, अपनी जगह से मत उठना, लेकिन अपनी दाहिनी आंख बंद करो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों आंखें बंद कर ली। जादूगर ने कहा, अरे, मैंने तो कहा था दाहिनी आंख बंद करो, दोनों नहीं। बीरबल ने आंखें खोली और बोले, मैंने वही किया जो आपने कहा, क्योंकि जब तक मैं खुद न देखूं कि कौन सी दाहिनी है, मैं उसे बंद कैसे करूं? इसलिए दोनों बंद करना ही सही था। दरबार में फिर हंसी की गूंज उठी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो जादूगर का जादू भी बीरबल की अकल के आगे फीका पड़ गया। लेकिन तंत्रसेन ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। बीरबल को आखिरी सवाल का जवाब देना होगा, और यह सवाल उसके दिल को हिला देगा। तंत्रसेन ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, बताओ, कौन सा जादू सबसे बड़ा है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ पल मौन रहकर कहा, सबसे बड़ा जादू है मानवता का जादू, क्योंकि जादू आंखों को भ्रमित करता है, पर मानवता दिलों को जोड़ती है। जो दिल जीत लेता है, उसे दुनिया का कोई जादू नहीं हरा सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर अपनी गद्दी से उठकर बोले, शाबाश बीरबल, तुमने इस दरबार को आज सच्चा जादू दिखा दिया। दया, सच्चाई और बुद्धि का जादू। जादूगर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब विनम्रता थी। वो बीरबल के सामने झुक गया और बोला, बीरबल, आज मैंने जादू नहीं, ज्ञान देखा। मेरे जादू ने लोगों को धोखा दिया, पर तुम्हारी बुद्धि ने उन्हें सच्चाई दिखाई। अब से मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। बीरबल ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं तंत्रसेन, ज्ञान का कोई शिष्य नहीं होता, वो सबका होता है। जादू आंखों को दिखता है, पर ज्ञान भीतर चमकता है। अकबर ने उस दिन दरबार में ऐलान किया, आज से हमारे दरबार का ये नया मेहमान ज्ञान जादूगर तंत्रसेन कहलाएगा, क्योंकि जिस जादू में बुद्धि का प्रकाश हो, वो इंसान को इंसान बनाता है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही असली जादू है, जो लोगों के अंदर अच्छाई जगा दे। कहानी की सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जादू उस शक्ति का नाम है जो क्षणिक है, लेकिन बुद्धि वो दीपक है जो जीवन भर रोशनी देता है। अगर मनुष्य अपने विवेक और मानवता को जगा ले, तो दुनिया का हर जादू उसके आगे झुक जाएगा। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, जादू से केवल भ्रम पैदा होता है, पर सच्ची बुद्धि से इंसान को दिशा मिलती है। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धि की जयकार की। बीरबल की जय, बीरबल की जय। जादूगर तंत्रसेन मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं जादू नहीं दिखाऊंगा, अब मैं लोगों को सच्चाई का जादू दिखाऊंगा। और इस तरह वो बीरबल का प्रशंसक बन गया। बीरबल और वो अंधा चित्रकार, जिसने सब देख लिया। एक सुबह अकबर का दरबार कुछ ज्यादा ही रंगीन था। बादशाह के सामने देश विदेश से आए चित्रकार अपनी अपनी पेंटिंगें लेकर खड़े थे। कोई सूर्योदय दिखा रहा था, कोई युद्ध का दृश्य, कोई रानी की तस्वीर। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, ये कला हमारी सल्तनत का गौरव है। इन सब में से सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, जहांपनाह, मैं भी चित्रकार हूं, लेकिन अंधा हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक दुबला पतला व्यक्ति
फटे कपड़ों में, एक छड़ी के सहारे अंदर आया। उसकी आंखें सफेद थी, पर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर बोले, अंधा चित्रकार, ये तो मजाक है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कभी कभी देखने वाले आंखों से नहीं, दिल से देखते हैं। अंधा चित्रकार बोला, बादशाह सलामत, मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसे देखकर आपकी आंखें भी धोखा खा जाएंगी। लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं तैयार न हो जाऊं, कोई मुझे देखने नहीं आएगा। अकबर बोले, अगर तुम्हारा दावा सच निकला तो तुम्हें 1000 अशर्फियां मिलेंगी, लेकिन अगर झूठ हुआ तो सजा भी उतनी ही बड़ी होगी। अंधा चित्रकार बोला, मंजूर है। अंधा चित्रकार महल के पास बने कमरे में रोज आता। वो अपनी उंगलियों से दीवार छूता, कपड़ा मांगता, रंगों की खुशबू सूंघता। कभी कहता, मुझे हल्का नीला चाहिए, कभी थोड़ा गाढ़ा लाल दो। दरबारी हंसते। अंधा होकर रंग पहचान रहा है, जरूर कोई चाल चल रहा है। बीरबल बस मुस्कराते रहते। उनकी निगाहें उस व्यक्ति की चाल में गहरी पड़ताल कर रही थी। एक हफ्ते बाद खबर फैली, अंधा चित्रकार अब लगभग तैयार है। सैनिकों ने कहा, वो अंदर किसी से बात भी करता है, जैसे कोई उसका साथी हो। कुछ दरबारी बोले, हो न हो, ये कोई ठग है। अकबर बोले, बीरबल, कल हम खुद जाकर देखेंगे कि ये माजरा क्या है। बीरबल बोले, जहां पनाह, बेहतर होगा कि आप तब जाए जब वो खुद आपको बुलाए। सच खुद अपनी घड़ी तय करता है। तीसरे हफ्ते अंधा चित्रकार दरबार में आया। उसके हाथ में एक कपड़ा था और पीछे 4 सैनिक एक विशाल पेंटिंग लेकर आए। चित्रकार बोला, जहां पनाह, ये मेरा चित्र है, पर इसे खोलने से पहले वादा कीजिए कि आप सच को पहचानेंगे। अकबर बोले, हम वादा करते हैं। कपड़ा हटाया गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्र में अकबर का दरबार बना था, इतना जीवंत कि हर व्यक्ति अपनी हूबहू आकृति में दिखाई दे रहा था। हर दरबारी, हर दीपक, हर पगड़ी, सब वैसा ही। ये देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। अकबर हैरान, ये असंभव है। एक अंधा व्यक्ति इतना सटीक चित्र कैसे बना सकता है? अकबर बोले, बीरबल, ये जरूर कोई धोखाधड़ी है, इसे पकड़ा जाए। चित्रकार शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, अगर मेरी पेंटिंग में गलती मिले तो मैं खुद सजा भुगतने को तैयार हूं। बीरबल आगे बढ़े, पेंटिंग को गौर से देखा। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, इसमें धोखा नहीं, अद्भुत बुद्धि है। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, इस व्यक्ति ने आंखों से नहीं, सुनने और महसूस करने से ये चित्र बनाया है। जब आप सब हंसते थे, वो आवाजों से दरबार की बनावट समझता था। जब सैनिक कदम बढ़ाते थे, वो दीवारों की गूंज से दूरी मापता था। हर दिन किसी न किसी से सवाल करके उसने ये दरबार अपने मन में बना लिया। अकबर ने चित्रकार की ओर देखा। क्या बीरबल सच कह रहा है? चित्रकार मुस्कराया, जहां पनाह, मेरी आंखें बंद हैं, पर मेरे कान और दिल खुले हैं। जिसके पास महसूस करने की ताकत है, उसे दिखाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने कहा, और यही असली देखना है, हुजूर। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, सच में तुमने साबित कर दिया कि कला केवल दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से बनती है। उन्होंने उसे 1000 अशर्फिया और राजकला का सम्मान दिया। अकबर ने दरबार में कहा, आज से कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को बहाना नहीं बनाएगा। अगर एक अंधा चित्रकार दुनिया देख सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कुछ लोग आंखों से देखकर भी अंधे रहते हैं, और कुछ लोग अंधे होकर भी सच्चाई देख लेते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रात में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें शुरू से पता था कि वो सच में चित्र बना रहा है? बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, मैंने उसके कमरे के बाहर एक आवाजनाप यंत्र रखवाया था। जब वो दीवारों से टकराकर आवाज सुनता, तो उसकी गूंज से मैंने जाना, वो सचमुच अपने मन में
जगहों की दूरी गिनता है। वो ठग नहीं, साधक था। अकबर बोले, तो तुमने मुझे इसलिए नहीं जाने दिया ताकि मैं अपनी आंखों से नहीं, अपने मन से देखूं। बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल जहांपना। कभी कभी सच्चाई हमें अंधे की तरह बनकर ही दिखती है, क्योंकि जो देखता है वो अक्सर गुमराह होता है, और जो महसूस करता है वही असल में देखता है। कुछ महीनों बाद वही चित्रकार बीरबल के पास आया। उसने कहा, बीरबल साहब, मैं अब अपनी आखिरी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, ईमान की तस्वीर, पर वो आप ही बना सकते हैं। बीरबल मुस्कराए, क्यों? चित्रकार बोला, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा, पर सच्चा चेहरा सिर्फ आपका सुना। बीरबल ने कहा, तो चलो, मैं रंग दूंगा और तुम रूप बनाओ। दोनों ने मिलकर एक पेंटिंग बनाई, जिसमें आधा चेहरा अंधे चित्रकार का था और आधा बीरबल का। नीचे लिखा था, सच्चाई को देखने के लिए आंखें नहीं, ईमान चाहिए। कहानी की सीख, मोरल, जिसके पास सच्चा दिल है वो बिना आंखों के भी दुनिया देख लेता है, और जो सिर्फ आंखों से देखता है वो सच्चाई कभी नहीं पहचान पाता। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण ही इंसान को महान बनाता है। अकबर की नाक का मुकदमा जब बीरबल ने सबको चौंका दिए। एक दिन की बात है। सूरज की पहली किरणें फतेहपुर सीकरी के महल की सुनहरी दीवारों पर झिलमिला रही थी। बादशाह अकबर अपने कमरे में आईने के सामने खड़े थे और मूछें संवार रहे थे। तभी अचानक उन्होंने दर्पण में देखा, उनकी नाक पर कुछ लाल निशान सा था। अकबर ने घबराकर दर्पण से मुंह हटाया और बोले, अरे, ये क्या हुआ मेरी नाक को? ये किसकी मजाक उड़ाने की हिम्मत? उसी वक्त खिड़की के बाहर कुछ दरबारी हंसते हुए जा रहे थे, और उनमें से किसी ने कहा, लगता है आज जहांपनाह की नाक भी शाही रंग में रंग गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, पूरे महल को बंद कर दो। जिसने भी मेरी नाक के साथ खिलवाड़ किया है उसे पकड़ लाओ। ये मजाक नहीं, ये जुर्म है, मेरी नाक का मुकदमा होगा। अगले ही दिन दरबार में असाधारण दृश्य था। राजगद्दी के सामने एक बड़ा तख्ता लगाया गया था, जिस पर लिखा था, राजा की नाक का मुकदमा, आज का सबसे बड़ा मामला। सभी दरबारी सन्न थे। कुछ मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, कुछ घबराए हुए थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार के सभी लोगों पर शक है। मेरी नाक का रंग क्यों बदला? किसने छुआ? किसने मजाक किया? बीरबल उस समय दरबार में देर से पहुंचे। जैसे ही आए, अकबर बोले, देखो बीरबल, मेरी नाक पर किसी ने लाल रंग लगा दिया है। ये राजद्रोह से कम नहीं। आज तुम ही इसकी जांच करोगे। बीरबल मुस्कुराए और झुककर बोले, जहांपनाह, ये मुकदमा तो बहुत खास है। नाक का मामला है, इसमें तो सूंघने से ही सच निकलेगा। दरबार ठाके से गूंज उठा, पर अकबर बोले, बीरबल, ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे अपराधी चाहिए। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक रात चाहिए। कल सुबह तक मैं असली गुनहगार आपके सामने पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। रात को बीरबल ने दरबार के हर दरबारी को बुलाया और बोला, आप सबको एक एक बकरी दी जाएगी। जो ईमानदार होगा उसकी बकरी सुबह तक बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो अपराधी होगा उसकी बकरी छोटी रह जाएगी। सबने बकरियां ले ली। दरबारियों ने हंसते हुए सोचा, बीरबल भी ना कैसी मजेदार बातें करता है, बकरी क्या रातों रात बढ़ेगी? पर एक दरबारी, मीर सादुल्ला, थोड़ा बेचैन लग रहा था। वो बार बार बकरी को देखकर घबराता रहा। अगले दिन सभी दरबारी अपनी बकरियों के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबकी बकरियां देखी, सब वैसी की वैसी थी, लेकिन मीर सादुल्ला की बकरी कुछ छोटी लग रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने बकरियों की लंबाई रात में नाप ली थी। मैंने कहा था, जो अपराधी होगा उसकी बकरी छोटी रह जाएगी। दरअसल
जो अपराधी था उसने डर के मारे बकरी की पूंछ काट दी, ताकि अगर बकरी सुबह बढ़ जाए तो पकड़ में ना आ जाए। अकबर ने देखा, सच में मीर सादुल्ला की बकरी की पूंछ कटी हुई थी। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, इससे कैसे साबित हुआ कि वही अपराधी है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जिसने गलती की होती है वही डरता है। बाकी सभी आराम से सोए, लेकिन जिसने आपकी नाक रंगी थी उसे डर सताता रहा। उसने पूंछ काटी और पकड़ा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, सादुल्ला, बताओ सच। वो कांपते हुए बोला, जहांपनाह, दरअसल मैं रात में दिवाली की सजावट देख रहा था। मैंने सोचा रंग बहुत सुंदर है, जरा देखकर देखूं कैसा दिखता है। मैंने आपकी तस्वीर पर थोड़ी सी लाल रंग की पोटली गिरा दी, लेकिन वो हवा से उड़कर आपकी खिड़की से अंदर चली गई और नाक पर लग गई। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब ये सब गलती से हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, कभी कभी गलती अपराध नहीं होती, बस नादानी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और मेरा गुस्सा? बीरबल ने मजाक में कहा, वो भी तो शाही गलती है। जहांपनाह। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बड़ी चालाकी से गुनहगार को पकड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। अगर तुम वाकई बुद्धिमान हो तो मुझे यह बताओ, नाक की कीमत कितनी होती है? सवाल सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, नाक की कोई कीमत नहीं, ये अमूल्य है। किसी ने कहा, नाक का मतलब इज्जत है, उसकी कीमत लगाना गुनाह है। अकबर बोले, नहीं बीरबल, मैं चाहता हूं तुम इसकी असली कीमत बताओ, सिक्कों में। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपकी नाक की कीमत आपके राज्य जितनी है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि अगर आपकी नाक जाती तो आपकी इज्जत जाती, और जहां इज्जत जाती है वहां पूरा राज्य भी गिरता है। तो आपकी नाक की कीमत वही है जो आपके राज्य की, अनमोल। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो नाक का मुकदमा भी दिमाग से जीत लिया। बादशाह ने घोषणा की, आज का दिन खास होगा। हर साल इस दिन को नाक दिवस कहा जाएगा, ताकि लोग समझें कि मजाक करते वक्त भी सीमाएं होती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, पर इस दिन सबको ये भी याद रहना चाहिए कि गलती इंसान से होती है और माफ करना राजा से। अकबर मुस्कराए और बोले, और सिखाना बीरबल से। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। उसी शाम बीरबल ने एक चित्रकार को बुलाया और कहा, बनाओ एक चित्र जिसमें बादशाह अकबर अपनी नाक पकड़कर मुस्कुरा रहे हों। अकबर बोले, ये कैसा चित्र? बीरबल बोले, जहांपनाह, ताकि इतिहास में लिखा जाए कि आपने अपनी नाक का मुकदमा जीत कर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अकबर खिलखिला उठे, बीरबल, तुम वाकई बुद्धि के राजा हो। कहानी की सीख? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इज्जत और सम्मान किसी की नाक में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और सोच में होता है। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें आज सिखाया कि हंसी और सच्चाई दोनों साथ साथ चल सकती है। कभी कभी नाक का मुकदमा भी इंसानियत सिखा देता है। दरबार के सभी लोग बोले, बीरबल की जय, अकबर की जय, और महल की दीवारों में गूंज उठी वो बात, जहां नाक की इज्जत हो वहां बीरबल की हाजिरी जरूर हो। बीरबल और 3 पंडितों की बुद्धि की परीक्षा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने आकर झुककर कहा, जहांपनाह, दरबार के बाहर 3 विद्वान पंडित आए हैं। वे कहते हैं कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। वे पूरे हिंदुस्तान में सबसे चतुर हैं, और अगर किसी ने उनसे वाद विवाद में जीत ली तो वे अपना तिलक भी मिटा देंगे। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ओह, तो अब हमारे दरबार में 3 सूरज एक साथ चमकने आए हैं।
बुलाओ उन्हें, देखता हूं बीरबल के चांद के सामने उनकी रोशनी कितनी देर टिकती है। दरबार में एक ठहाका गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। थोड़ी देर में 3 पंडित अंदर आए। पहले का नाम था पंडित जगत विद्या शास्त्री, जो खुद को ज्ञान का सागर कहते थे। दूसरे थे पंडित महाबुद्धि मिश्र, जो हर बात में तर्क खोजते थे। तीसरे थे पंडित तिकड़माचार्य, जो कहते थे, मैं किसी को हराने के लिए पहले दिमाग से नहीं, चाल से जीतता हूं। तीनों ने अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडितों, स्वागत है। तो बताइए, आप तीनों में कौन सबसे बड़ा बुद्धिमान है? तीनों ने एक साथ कहा, मैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो आज मैं ही इसका फैसला करवाऊंगा, लेकिन फैसला करेगा मेरा नवरत्न बीरबल। पंडितों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्हें लगता था कि बीरबल की चतुराई दरबार में बस मजाक के लिए मशहूर है, असली विद्वत्ता उनसे दूर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। लेकिन इन तीनों पंडितों की बुद्धि को मापने के लिए 3 परीक्षाएं होंगी। पहली ज्ञान की परीक्षा, दूसरी बुद्धि की परीक्षा और तीसरी चरित्र की परीक्षा। अकबर ने सिर हिलाया, मंजूर है, शुरू करो बीरबल। बीरबल ने कहा, पहली परीक्षा में मैं 3 सवाल पूछूंगा और हर पंडित को जवाब देना होगा। जो जवाब सबसे सटीक और सच्चाई के सबसे करीब होगा, वही जीतेगा। सबने हामी भरी। बीरबल ने पहला सवाल किया, पंडितों, बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? पहले पंडित जगत विद्या बोले, ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है। दूसरे पंडित महाबुद्धि बोले, नहीं, बुद्धि सबसे बड़ी है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों से मिल सकता है, पर बुद्धि स्वयं के भीतर से आती है। तीसरे पंडित तिकड़माचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, सबसे बड़ी चीज अवसर है, क्योंकि जो अवसर पहचान लेता है वही सबसे आगे निकल जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तीनों ने कुछ हद तक सही कहा, पर जवाब अधूरा है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मनुष्य का विवेक। वही उसे सही समय पर ज्ञान, बुद्धि और अवसर तीनों का सही उपयोग करना सिखाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, बात में गहराई है। पहली परीक्षा में तीनों पंडितों के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई। अब बीरबल बोले, दूसरी परीक्षा में मैं तीनों को एक पहेली दूंगा। जो सबसे पहले इसका हल बताएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। उन्होंने कहा, एक राजा के पास 4 गुलाम थे। एक कभी झूठ नहीं बोलता, एक कभी सच नहीं बोलता, एक आधा झूठ बोलता है और एक कभी कुछ नहीं बोलता। राजा ने उनसे पूछा, किसने मेरा मोती चुराया? पहले ने कहा, दूसरे ने चुराया। दूसरे ने कहा, तीसरे ने चुराया। तीसरे ने कहा, मैंने नहीं चुराया। अब बताओ, किसने चुराया? तीनों पंडित माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला पंडित बोला, राजा ने खुद झूठ बोला है। दूसरा बोला, तीसरे ने चुराया। तीसरा बोला, दूसरे ने नहीं, पहले ने चुराया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। असली चोर था तीसरा गुलाम, क्योंकि उसने कहा मैंने नहीं चुराया और वो आधा झूठ बोलता था, यानी आधा सच आधा झूठ। तो उसने चुराया था। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने कहा, शाबाश बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो बिजली की तरह काम करता है। तीनों पंडित अब थोड़े परेशान हो गए। वे एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाने लगे। अब तीसरी परीक्षा में इसे सबक सिखाएंगे। बीरबल बोले, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। ये बुद्धि नहीं, चरित्र की परख करेगी। उन्होंने तीनों को एक एक थैला दिया। इनमें सोने के सिक्के हैं। रात भर इन सिक्कों को रखो, कल दरबार में लाकर वापस करना। लेकिन अगर किसी ने एक भी सिक्का लिया तो समझो परीक्षा में असफल। तीनों ने सिर हिलाया और चले गए। अगली सुबह तीनों दरबार में पहुंचे।
पहले दो पंडित आत्मविश्वास से भरे थे, तीसरा थोड़ा बेचैन दिख रहा था। बीरबल ने कहा, थैले खोलो। पहले पंडित का थैला भरा हुआ था, दूसरे का भी उतना ही, तीसरे का थोड़ा हल्का था। बीरबल मुस्कराए। लगता है पंडित जी ने कुछ सिक्के उड़ाए हैं। तीसरा पंडित बोला, नहीं महाराज, मैं तो बस जांच रहा था कि ये असली है या नकली। बीरबल बोले, तो फिर वजन क्यों कम है? पंडित बोला, शायद हवा लग गई होगी। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने कहा, इन थैलों में सोना नहीं था, सादा पीतल था। जो किसी ने छुआ भी उसके हाथों पर हल्की पीलापन आ गया होगा। फौरन सैनिकों ने देखा, तीसरे पंडित के हाथ सुनहरे चमक रहे थे। सच सामने था। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, ज्ञान, बुद्धि और तिकड़म सब बेकार है अगर चरित्र में ईमानदारी न हो। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि असली पंडित वही है जो दिल से सच्चा हो। जैसे ही पंडितों को विदा किया गया, अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या सच में तीसरा पंडित दोषी था या तुमने चाल चली थी? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सच यह है कि तीनों में से कोई पूरी तरह दोषी नहीं था। मैंने थैलों में एक एक मोरपंख रखवाया था। रात में जिस पंडित को मन में लालच आया, उसने थैला खोलते समय वही मोरपंख गिरा दिया। सुबह मैंने देखा, तीसरे पंडित का थैला हल्का है क्योंकि उसमें से मोरपंख गायब था। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बुद्धि को ही जादू में बदल दिया। कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, ज्ञान अगर अहंकार बन जाए, बुद्धि अगर चालाकी बन जाए और चरित्र अगर स्वार्थी बन जाए, तो मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों के हित में प्रयोग हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 3 पंडितों को नहीं हराया, बल्कि हमें भी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तीनों पंडित झुककर बोले, बीरबल जी, आज हमें समझ आया कि असली पंडित वही होता है जो सच्चाई को समझे, न कि अपनी शेखी बघारे। अकबर ने बीरबल को एक सुनहरी माला और 1000 अशरफियां इनाम में दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इनाम आपकी कृपा है, लेकिन असली इनाम तो तब मिलता है जब दूसरों को बुद्धि से नहीं, बुद्धिमत्ता से जीना सिखाया जाए। बीरबल और 3 पंडितों की बुद्धि की परीक्षा। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने आकर झुककर कहा, जहांपनाह, दरबार के बाहर 3 विद्वान पंडित आए हैं। वे कहते हैं कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। वे पूरे हिंदुस्तान में सबसे चतुर हैं और अगर किसी ने उनसे वाद विवाद में जीत ली तो वे अपना तिलक भी मिटा देंगे। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ओह, तो अब हमारे दरबार में 3 सूरज एक साथ चमकने आए हैं। बुलाओ उन्हें, देखता हूं बीरबल के चांद के सामने उनकी रोशनी कितनी देर टिकती है। दरबार में एक ठहाका गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। थोड़ी देर में 3 पंडित अंदर आए। पहले का नाम था पंडित जगत विद्या शास्त्री, जो खुद को ज्ञान का सागर कहते थे। दूसरे थे पंडित महाबुद्धि मिश्र, जो हर बात में तर्क खोजते थे। तीसरे थे पंडित तिकड़माचार्य, जो कहते थे, मैं किसी को हराने के लिए पहले दिमाग से नहीं, चाल से जीतता हूं। तीनों ने अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडितों, स्वागत है। तो बताइए, आप तीनों में कौन सबसे बड़ा बुद्धिमान है? तीनों ने एक साथ कहा, मैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो आज मैं ही इसका फैसला करवाऊंगा, लेकिन फैसला करेगा मेरा नवरत्न बीरबल। पंडितों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्हें लगता था कि बीरबल की चतुराई दरबार में बस मजाक के लिए मशहूर है, असली विद्वत्ता उनसे दूर है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। लेकिन इन तीनों पंडितों की बुद्धि को मापने के लिए 3 परीक्षाएं होंगी। पहली ज्ञान की परीक्षा, दूसरी बुद्धि की परीक्षा और तीसरी चरित्र की परीक्षा। अकबर ने सिर हिलाया, मंजूर है, शुरू करो बीरबल। बीरबल ने कहा, पहली परीक्षा में मैं 3 सवाल पूछूंगा और हर पंडित को जवाब देना होगा। जो जवाब सबसे सटीक और सच्चाई के सबसे करीब होगा वही जीतेगा। सबने हामी भरी। बीरबल ने पहला सवाल किया, पंडितों, बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? पहले पंडित जगत विद्या बोले, ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है। दूसरे पंडित महाबुद्धि बोले, नहीं, बुद्धि सबसे बड़ी है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों से मिल सकता है, पर बुद्धि स्वयं के भीतर से आती है। तीसरे पंडित तिकड़माचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, सबसे बड़ी चीज अवसर है, क्योंकि जो अवसर पहचान लेता है वही सबसे आगे निकल जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तीनों ने कुछ हद तक सही कहा, पर जवाब अधूरा है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मनुष्य का विवेक। वही उसे सही समय पर ज्ञान, बुद्धि और अवसर तीनों का सही उपयोग करना सिखाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, बात में गहराई है। पहली परीक्षा में तीनों पंडितों के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई। अब बीरबल बोले, दूसरी परीक्षा में मैं तीनों को एक पहेली दूंगा। जो सबसे पहले इसका हल बताएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। उन्होंने कहा, एक राजा के पास 4 गुलाम थे। एक कभी झूठ नहीं बोलता, एक कभी सच नहीं बोलता, एक आधा झूठ बोलता है और एक कभी कुछ नहीं बोलता। राजा ने उनसे पूछा, किसने मेरा मोती चुराया? पहले ने कहा, दूसरे ने चुराया। दूसरे ने कहा, तीसरे ने चुराया। तीसरे ने कहा, मैंने नहीं चुराया। अब बताओ, किसने चुराया? तीनों पंडित माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला पंडित बोला, राजा ने खुद झूठ बोला है। दूसरा बोला, तीसरे ने चुराया। तीसरा बोला, दूसरे ने नहीं, पहले ने चुराया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत, असली चोर था तीसरा गुलाम, क्योंकि उसने कहा मैंने नहीं चुराया और वो आधा झूठ बोलता था, यानी आधा सच आधा झूठ, तो उसने चुराया था। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने कहा, शाबाश बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो बिजली की तरह काम करता है। तीनों पंडित अब थोड़े परेशान हो गए। वे एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाने लगे। अब तीसरी परीक्षा में इसे सबक सिखाएंगे। बीरबल बोले, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। ये बुद्धि नहीं, चरित्र की परख करेगी। उन्होंने तीनों को एक एक थैला दिया। इनमें सोने के सिक्के हैं। रात भर इन सिक्कों को रखो, कल दरबार में लाकर वापस करना। लेकिन अगर किसी ने एक भी सिक्का लिया तो समझो परीक्षा में असफल। तीनों ने सिर हिलाया और चले गए। अगली सुबह तीनों दरबार में पहुंचे। पहले 2 पंडित आत्मविश्वास से भरे थे, तीसरा थोड़ा बेचैन दिख रहा था। बीरबल ने कहा, थैले खोलो। पहले पंडित का थैला भरा हुआ था, दूसरे का भी उतना ही, तीसरे का थोड़ा हल्का था। बीरबल मुस्कुराए, लगता है पंडित जी ने कुछ सिक्के उड़ाए हैं। तीसरा पंडित बोला, नहीं महाराज, मैं तो बस जांच रहा था कि ये असली है या नकली। बीरबल बोले, तो फिर वजन क्यों कम है? पंडित बोला, शायद हवा लग गई होगी। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने कहा, इन थैलों में सोना नहीं था, सादा पीतल था। जो किसी ने छुआ भी उसके हाथों पर हल्की पीलापन आ गया होगा। फौरन सैनिकों ने देखा, तीसरे पंडित के हाथ सुनहरे चमक रहे थे। सच सामने था। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, ज्ञान, बुद्धि और तिकड़म सब बेकार है अगर चरित्र में ईमानदारी न हो। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि असली पंडित वही है जो दिल से सच्चा हो। जैसे ही पंडितों को विदा किया गया,
अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या सच में तीसरा पंडित दोषी था या तुमने चाल चली थी? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सच यह है कि तीनों में से कोई पूरी तरह दोषी नहीं था। मैंने थैलों में एक एक मोरपंख रखवाया था। रात में जिस पंडित को मन में लालच आया, उसने थैला खोलते समय वही मोरपंख गिरा दिया। सुबह मैंने देखा तीसरे पंडित का थैला हल्का है, क्योंकि उसमें से मोरपंख गायब था। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बुद्धि को ही जादू में बदल दिया। कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, ज्ञान अगर अहंकार बन जाए, बुद्धि अगर चालाकी बन जाए और चरित्र अगर स्वार्थी बन जाए, तो मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों के हित में प्रयोग हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 3 पंडितों को नहीं हराया, बल्कि हमें भी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तीनों पंडित झुककर बोले, बीरबल जी, आज हमें समझ आया कि असली पंडित वही होता है जो सच्चाई को समझे, न कि अपनी शेखी बघारे। अकबर ने बीरबल को एक सुनहरी माला और 1000 अशरफियां इनाम में दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इनाम आपकी कृपा है, लेकिन असली इनाम तो तब मिलता है जब दूसरों को बुद्धि से नहीं, बुद्धिमत्ता से जीना सिखाया जाए। जब अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। एक सुहानी सुबह थी। लाल किले के आंगन में अकबर टहल रहे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली थी। मोर नाच रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह जमा रहे थे। पर अकबर का चेहरा कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हों। तभी बीरबल ने झुककर सलाम किया, सुप्रभात हुजूर, आज आप कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब क्या चाल चलेगा बादशाह? इस बार तो बीरबल की शामत आए लगती है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, बीरबल हर बार किसी न किसी बहाने से अपनी बुद्धि का बखान करता रहता है। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो बिना दिमाग लगाए भी सही फैसला कर सकता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जहां आपकी मर्जी हो वहीं मेरी परीक्षा हो। अकबर बोले, तो सुनो, आज तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुम तीनों के सही जवाब दे दिए तो तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मंत्री मान लूंगा। पर अगर एक भी गलत हुआ तो 7 दिन के लिए तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दूंगा। पूरा दरबार ओ कर उठा। बीरबल शांत रहे। बोले, हुजूर, चुनौती स्वीकार है। अकबर ने कहा, पहली पहेली यह है, अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक सोने से बना और दूसरा मिट्टी का, तो तुम कौन सा चुनोगे और क्यों? बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, मैं मिट्टी का रास्ता चुनूंगा। अकबर बोले, क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि सोने का रास्ता मनुष्यों को अंधा कर देता है, जबकि मिट्टी का रास्ता विनम्रता सिखाता है, और जहां विनम्रता है वही सच्ची बुद्धि है। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर बोले, ठीक है, पहली जीत तुम्हारी, लेकिन आगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अकबर ने फिर कहा, अब दूसरी परीक्षा सुनो। महल के पिछवाड़े 3 कोठरियां हैं। एक में सांप है, दूसरी में बाघ और तीसरी में जहर से भरे बर्तन। तुम्हें बताना है, अगर किसी को बचना हो तो किस कमरे में जाना सबसे सुरक्षित होगा? दरबारियों ने कहा, यह तो मौत की पहेली है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, उत्तर बहुत सरल है। अकबर, बताओ। बीरबल बोले, सांप वाले कमरे में जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बिना डर के उनके पास जाऊं और उन्हें नुकसान न पहुंचाऊं, तो वो भी मुझ पर हमला नहीं करेंगे। जानवर इंसानों से कम खतरनाक है, क्योंकि उनमें छल नहीं होता। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल,
सच और डर दोनों को एक साथ मात दे दी तुमने। अब अकबर थोड़ा गंभीर हुए। तीसरी पहेली बहुत कठिन है बीरबल। इसे अगर तुमने सुलझा लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि इंसानों से परे है। पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। अकबर बोले, एक गांव में 3 लोग रहते हैं। पहला ईमानदार, दूसरा झूठा और तीसरा दोनों का मिश्रण। इनमें से एक ने किसी का खजाना चुराया है। तुम्हें उनसे सिर्फ एक एक सवाल पूछने की इजाजत है। बताओ, तुम कैसे पता लगाओगे कि चोर कौन है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। दरबारी मुस्कुराए। अब तो बीरबल फंसे, पर बीरबल ने आंखों में चमक लाकर कहा, हुजूर, मैं तीनों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं दूसरे 2 से पूछूं कि चोर कौन है, तो वो क्या कहेंगे? अकबर बोले, और फिर? बीरबल बोले, फिर मैं तीनों के जवाब का उल्टा मानूंगा, क्योंकि झूठा झूठ बोलेगा, ईमानदार झूठे का नाम बताएगा और मिश्रित दोनों के मुताबिक बोलेगा, यानी गड़बड़ करेगा। इस तरह जो सबसे उलझा जवाब देगा वही असली चोर होगा। अकबर दंग रह गए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी तर्क शक्ति कमाल की है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा किसी पहेली से नहीं, हालात से होगी। उन्होंने कहा, महल के बाहर एक गरीब किसान बैठा है। उसकी 3 बेटियां हैं। वो कहता है कि उसके खेत से कल रात किसी ने गाय चुरा ली है। अब तुम्हें बिना गवाह, बिना सबूत चोर पकड़ना है, और वो भी सूर्यास्त से पहले। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अब ये चुनौती मुझे सबसे प्यारी लगी। सीन 6, गांव की यात्रा। बीरबल तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ गांव पहुंचे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसान बोला, महाराज, मेरी सबसे अच्छी गाय चुरा ली किसी ने। मैंने तो किसी को देखा भी नहीं। बीरबल ने 3 संदिग्धों को बुलवाया। पहला था चरवाहा रामू, दूसरा तेल वाला बबलू और तीसरा कुम्हार लालू। तीनों के चेहरों पर अजीब सा तनाव था। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं कह रहा, पर अब एक खेल खेलेंगे। बीरबल ने तीनों को 3-3 डंडियां दी और कहा, ये जादुई डंडियां हैं। जो चोर होगा उसकी डंडी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। तीनों ने डंडियां ली और घर चले गए। गांव में चर्चा फैल गई, बीरबल की जादुई डंडियां चोर पकड़ लेंगी। अगले दिन सुबह बीरबल ने तीनों को बुलाया। सभी अपनी अपनी डंडियां लेकर आए। बीरबल ने देखा, तीनों की डंडियां बराबर लंबाई की थी। गांव वाले बोले, अब क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, अब असली जादू देखो। उन्होंने धीरे धीरे कहा, कुम्हार लालू, तेरी डंडी थोड़ी छोटी क्यों है? लालू बोला, नहीं महाराज, सब बराबर है। बीरबल बोले, नहीं, तेरी डंडी बाकी से आधा इंच छोटी है। तू डर गया था कि रात में बढ़ न जाए, इसलिए तूने पहले ही काट दी। लालू घबरा गया और सच उगल दिया, हां महाराज, मैंने ही गाय चुराई थी। गांव वाले चिल्लाए, बीरबल की जय। शाम तक बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, कहो, चोर मिला? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, वो कुम्हार था, और उसे पकड़ा किसी जादू से नहीं, बल्कि उसके डर से। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, जब इंसान गलत काम करता है तो उसका डर ही उसकी सच्चाई बता देता है। मैंने सिर्फ मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। वो डर गया था कि डंडी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद काट दी। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, ये तो बुद्धि की पराकाष्ठा है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेलियां सुलझाई, बल्कि इंसानों का मन भी पढ़ लिया। अब बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं इनाम नहीं, एक वादा चाहता हूं। अकबर बोले, क्या वादा? बीरबल बोले, जब अगली बार आप कहें कि बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी, तो याद रखिएगा, बुद्धि की परीक्षा सवालों से नहीं, न्याय से होती है। अकबर मुस्कुराए, उठे और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तू सच में मेरे दरबार की रूह है। दरबार ताली
और हंसी से गूंज उठा। रात को अकबर अपनी बालकनी में टहल रहे थे। बीरबल पास खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, सच बताओ, अगर वो डंडियां सच में बढ़ जाती तो? बीरबल मुस्कराए। तब मैं सोचता, हुजूर, कि आज भाग्य भी मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। दोनों हंस पड़े। चांदनी महल पर बिखर गई और दूर कहीं मोर बोला। अकबर बीरबल, बुद्धि और विश्वास की सबसे अद्भुत जोड़ी। कहानी की सीख। सच्ची बुद्धि वो नहीं जो मुश्किल सवालों के जवाब दे सके, बल्कि वो है जो इंसान के दिल और डर को समझ सके। जहां डर खत्म होता है, वही सच्चाई जीतती है। 3 चोर और बीरबल की एक चाल जिसने सबको बेनकाब कर दिया। एक सुबह अकबर के महल में हड़कंप मचा हुआ था। राजकोष से 3 सोने की मूर्तियां गायब थी। राजलक्ष्मी, धन देवी और सत्यरक्षक नाम की। हर सैनिक, हर सेवक के चेहरे पर पसीना था। अकबर तिलमिला उठे। कौन है वो गद्दार जिसने मेरे महल के खजाने को हाथ लगाया? अगर मूर्तियां न मिली तो सबकी गर्दनें जाएंगी। बीरबल शांत भाव से आगे आए। जहां पनाह, अगर चोरी हुई है तो चोर जरूर महल के अंदर का ही कोई होगा, लेकिन पकड़ने की जल्दबाजी में सच्चाई छूट सकती है। मुझे बस एक दिन दीजिए, मैं मूर्तियां और चोर दोनों आपके सामने लाऊंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें भी सजा से छूट नहीं मिलेगी। बीरबल ने जांच शुरू की। रात की ड्यूटी में केवल 3 आदमी थे। एक पहरेदार रामू, 2 रसोई का सेवक गंगू और 3 राजभंडार का लेखपाल हरिदास। तीनों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। अकबर ने गुस्से में कहा, तीनों को जेल में डाल दो। कल बीरबल बताएगा असली चोर कौन है। पर बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, इन्हें जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। मैं इनसे सच्चाई बातों से नहीं, डर से निकलवाऊंगा। रात को बीरबल ने दरबार में सबको बुलवाया और बोला, आज हम तीनों चोरों की सच्चाई जानने के लिए एक जादुई परीक्षा करेंगे। उन्होंने तीनों को लाइन में खड़ा किया और कहा, ये देखो, ये मेरे पास 3 लकड़ियां हैं। ये साधारण नहीं है, बल्कि सत्य की लकड़ियां हैं। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। तीनों के हाथ में एक एक लकड़ी दी गई और उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, सुबह इनकी लकड़ियां लेकर आओ, सच्चाई खुद बोलेगी। तीनों चोर उस रात चैन से नहीं सोए। रामू सोचने लगा, अगर मैं चोर हुआ तो लकड़ी बढ़ जाएगी, सब पकड़ा जाऊंगा। गंगू ने मन ही मन कहा, अरे, लकड़ी बढ़ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। काश मैं उसे काट दूं। और उसने अपनी लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया, ताकि वो बढ़े भी तो बराबर रहे। हरिदास बोला, बीरबल की चाल समझ में नहीं आ रही, कहीं कोई जादू तो नहीं। वो बेचैन होकर लकड़ी को घूरता रहा, मगर कुछ नहीं किया। सुबह तीनों को दरबार में लाया गया। अकबर, बीरबल और सारे दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब हम जानेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तीनों की लकड़ियां मापी गई। रामू की लकड़ी पहले जैसी थी, हरिदास की भी उतनी ही रही, लेकिन गंगू की लकड़ी बाकी दोनों से 1 अंगुल छोटी थी। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, यही असली चोर है, रसोई का सेवक गंगू। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, तुमने कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ेगी, यहां तो घट गई। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, हुजूर, असली जादू लकड़ी में नहीं, चोर के मन में था। वो डर गया कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद ही काट दी। गंगू पसीने में भीग गया और कांपते हुए बोला, माफ करे जहांपनाह, मैंने ही मूर्तियां चुराई थी। उन्हें पास के कुएं में छिपाया है। सैनिक दौड़े और मूर्तियां बरामद कर ली। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि फिर कमाल कर गई, तुमने सच में जादू कर दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, ये जादू नहीं, इंसान के डर का खेल है।
झूठ बोलने वाला हर वक्त डर में जीता है। अगर डर को जरा सा हिला दो तो सच्चाई खुद बाहर आ जाती है। अकबर बोले, तुम्हारी बात में बड़ी सीख है बीरबल। तुमने तीनों चोरों को एक चाल में बेनकाब कर दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, चोरी करने वाला कभी बाहर से नहीं पकड़ा जाता, उसे पकड़ती है उसकी अपनी बेचैनी। अकबर ने गंगू को सजा दी और बाकी दोनों को मुक्त कर दिया। फिर बोले, बीरबल बताओ, अगर ये तीनों चोर फिर तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहे तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो मैं उन्हें सत्य की लकड़ी नहीं, बुद्धि की लकड़ी दूंगा, जो उनके दिमाग में जाकर सच्चाई उगा दे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार पहनाया और कहा, तुम्हारी चाल में न खून बहा न चिल्लाहट, फिर भी तीनों चोरों के दिल खुल गए। यही असली जीत है। रात को अकबर अपने कक्ष में सोच रहे थे, बीरबल कैसे हर बार इतनी गहराई से सोचता है? क्या उसका दिल सच्चाई को पहले से जान लेता है? बीरबल वही आ गए और बोले, जहां पनाह, सच्चाई किसी के मन में छिपती नहीं, बस उसे ढूंढने के लिए धैर्य चाहिए। जो जल्दबाजी में सच्चाई चाहता है उसे सिर्फ झूठ मिलता है। अकबर मुस्कराए, सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी की सीख, मोरल, झूठ की नींव डर पर टिकी होती है। जब डर हिलता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। सच्चाई को जादू की नहीं, बस समझ की जरूरत होती है। जब अकबर ने बीरबल को सजा दी और बीरबल ने फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। सोने के झूमर झिलमिला रहे थे और अकबर के चेहरे पर आज कुछ खास गंभीरता थी। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लगता है आज बादशाह किसी बात से नाराज है। तभी अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, मंत्री बीरबल, सामने आओ। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास था जो हमेशा अकबर को खींचा देता था और फिर हंसा भी देता था। अकबर बोले, बीरबल, कल रात एक घटना हुई। मेरे बगीचे से मेरी सबसे प्यारी नीलकमल की बेल किसी ने तोड़ दी। पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, पर मुझे शक है ये तुम्हारी चालाकी हो सकती है, क्योंकि केवल तुम ही जानते हो कि मैं उस बेल को कितना चाहता हूं। दरबार सन्न रह गया। सभी ने देखा अकबर पहली बार बीरबल पर इल्जाम लगा रहे थे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपके बगीचे से फूल तोड़ना तो दूर, मैं तो आपकी इजाजत के बिना उस ओर देखता भी नहीं। लेकिन अगर आपका हुक्म हो तो मैं पता लगा सकता हूं कि फूल किसने तोड़ा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, नहीं बीरबल, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम सजा भुगतो, ताकि सबको लगे कि राजा की मर्जी के सामने कोई चालाकी नहीं चलती। दरबारियों ने सांस खींची। कई लोग जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उनके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें 3 दिन तक शाही अस्तबल की सफाई करनी होगी। घोड़ों की सेवा, गोबर उठाना, पानी भरना, सब तुम्हें ही करना होगा। सभी को लगा अब बीरबल का गुरूर टूटेगा, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी सजा तो इनाम जैसी लगती है। मुझे आपके शाही घोड़ों की सेवा का अवसर मिल रहा है और शाही आदेश का पालन करना ही तो सच्ची निष्ठा है। अकबर हैरान रह गए, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मैं बस सजा को स्वीकार कर रहा हूं, पूरे दिल से। अकबर ने हाथ हिलाया, जाओ, कल सुबह से ड्यूटी शुरू करो। अगले दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और अस्तबल में पहुंच गए। शाही अस्तबल में लगभग 100 घोड़े थे, चमकदार, ताकतवर और घमंडी। घोड़ों के रखवाले हंस पड़े, अरे देखो, मंत्री बीरबल गोबर उठाने आए हैं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप झाड़ू उठाकर सफाई में लग गए। उन्होंने हर घोड़े से बात की, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे अस्तबल इतना साफ कर दिया कि जमीन आईने जैसी चमकने लगी। पर बीरबल वहीं नहीं रुके।
उन्होंने एक एक घोड़े की तबीयत, आदतें और खान पान का हिसाब लिख लिया। 3 दिन में उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया। कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन बीमार है, कौन गुस्सैल है। 3 दिन बाद अकबर ने दरबार में पूछा, कहाँ है बीरबल? क्या उसने सजा पूरी कर ली? एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल ने अस्तबल को इतना चमका दिया है कि सूरज की किरणें फिसल जाती है, लेकिन वो अब भी वहीं है, घोड़ों के बीच। अकबर ने कहा, उसे बुलाओ। जब बीरबल दरबार में आए तो उनका चेहरा दमक रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो मंत्री बीरबल, कैसी लगी सजा? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे तो लगता है आपने मुझे इनाम दिया। 3 दिन घोड़ों के साथ रहकर मैंने जाना कि आपके सैनिकों का असली खजाना तो ये घोड़े हैं, और कुछ तो इतने बीमार हैं कि अगले युद्ध में साथ नहीं दे पाएंगे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर चौंके, क्या कह रहे हो? मेरे घोड़े बीमार? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ हुजूर, तीसरे अस्तबल के 7वें घोड़े को बुखार है, 5वें को पांव में सूजन है, और 2 घोड़े तो कई दिन से खाना भी नहीं खा रहे। अकबर ने तुरंत हकीमों को भेजा। जांच हुई और बीरबल की हर बात सच निकली। अकबर दंग रह गए। बीरबल, तुमने ये सब कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपकी सजा ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैंने सजा को तकलीफ नहीं समझा, बल्कि ज्ञान का साधन बना लिया। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम तो सजा को भी शहद बना देते हो। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अब तो लगता है हमें बीरबल जैसी सजा मिलनी चाहिए। अकबर बोले, चुप रहो, वरना तुम्हें भी घोड़ों के बीच भेज दूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। चौथे दिन रात को एक सेवक घबराकर अकबर के पास दौड़ा आया। जहां पनाह, अस्तबल के बाहर कोई अनजान आदमी छिपकर घूम रहा है। अकबर ने पहरेदारों को भेजा। उन्होंने एक आदमी को पकड़ा। उसके पास वही नीला फूल था जो 3 दिन पहले बगीचे से चोरी हुआ था। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं अस्तबल का नौकर हूं। उस रात मैंने बगीचे से फूल तोड़ा था, क्योंकि मेरी बीमार बेटी उस फूल से चमत्कार की उम्मीद रखती थी। अकबर हैरान रह गए। असली दोषी तो वही था। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, मंत्री बीरबल, तुम निर्दोष थे। मैंने जल्दबाजी में तुम्हें सजा दी। मुझे माफ करो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, माफी किस बात की? अगर वो सजा न मिलती तो मैं आपके अस्तबल की हालत कभी नहीं जान पाता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलेगा। तुम्हें राजज्ञान रक्षक की उपाधि दी जाती है, क्योंकि तुम हर सजा को ज्ञान में बदल देते हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो सजा में भी सीख ढूंढ ले, अपमान में भी अवसर देखे और हर परिस्थिति को ज्ञान की सीढ़ी बना ले। बीरबल ने साबित किया कि जब मन शांत हो और बुद्धि सही दिशा में चले तो सबसे बड़ी विपत्ति भी वरदान बन जाती है।